एक कागज़ है तो दिखाएं। जब वो प्रोड्यूस नहीं कर सके, उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो अब आप देखें एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं। वही नैब जो डेली हेयरिंग की दरख्वास्त दे रहा था, मेरी ज़मानत कैंसिल करने की दरख्वास्त दे रहा था, आज वो एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। तो मैं ये आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर जवाब होता तो वो ये कहते कि ये है मरियम के ख़िलाफ़ सबूत, इसको ले लें और फैसला दे दें। तो बात ये कि इनके पास वो झूठ था, झूठ की बुनियाद पे ये सब मुकदमात बने थे। आज उनका जवाब नहीं है तो एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं। जी मरियम, केपीके में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने या पेशावर के कोर कमांडर ने उसमें कोई मुदाखलत नहीं की? ये तो होना था। जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने नालायकी, नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे, तारीख में रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे, तो और लोगों की बात तो अलग, आपके MNAs, MPAs आपके साथ नहीं खड़े होंगे। रोज़ रात को आप टॉक शोज़ देखें, जो PTI के सिटिंग MNAs हैं, MPAs हैं, वो TV पर क्रिटिसाइज़ करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये PTI के जितने भी, अव्वल तो कोई मेरे ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। PTI का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। जो आपने अवाम के साथ पिछले 4 साल में किया है, जिस तरह आपने महंगाई में उनको पीस के रख दिया है, जिस तरह मतलब तारीखी नाअहली और नालायकी और नाकामी चाहिए नवाज शरीफ के दौर की 5.8% ग्रोथ को ज़ेरे ज़मीन लेके जाने के लिए, नवाज शरीफ दौर के 35 रुपये किलो आटे के 80 रुपये किलो पर लाने के लिए, और 50 रुपये किलो चीनी को 150 रुपये तक लाने के लिए, 100 रुपये डॉलर को 185 तक लेके जाने के लिए। कहर है अल्लाह ताला का, कोई खौफ है खुदा का। मतलब आपने लोगों की ज़िंदगियां अजाब कर दी। तो ये जो मुल्क भर से फैसले आ रहे हैं, मेरा ख्याल है ये पहली गवर्नमेंट है, और मेरा ख्याल नहीं है, मुझे यकीन है कि ये एक सिटिंग पहली गवर्नमेंट है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हारी है। ना सिर्फ हारी है बल्कि बहुत ही बुरी तरह हारी है। लाहौर में जो शाइस्ता परवेज़ साहिबा जिस बाई इलेक्शन में जीती हैं, उसमें तो ये लाहौर में सामना करने के काबिल भी नहीं थे, और एक टेक्निकल बहाने की बुनियाद पे इन्होंने इलेक्शन से फरार हासिल किया, क्योंकि इनको पता था कि लाहौर की गलियों में जब PTI निकलेगी तो लाहौर के लोग बड़े सैवी हैं, वहाँ पर इनको हेलमेट्स पहन के जाना पड़ना था, तो वो बड़ा उन्होंने आफियत समझी कि टेक्निकल बहाना करके निकल जाएं। इसी तरह अभी खानेवाल का इलेक्शन हुआ है, और KP में अपने घर में, जिसको ये अपना फोर्ट कहते थे, जिसको ये अपना घर कहते थे, उसमें इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के शहर शहर, गली गली, महल्ले महल्ले से, हर सूबे से जो फैसले इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ आए हैं, कोई इज़्ज़त वाला शख्स हो जिसने अवाम पर ये क़यामत तोड़ी हो, जो अवाम का मुजरिम हो, जिसके ख़िलाफ़ फैसले आ रहे हैं, कोई थोड़ी सी भी इज़्ज़त वाला शख्स हो तो वो खुदा हाफिज़ कहकर चला जाए। और मेरा ख्याल है कि आज ये बात बनती है कहनी कि इमरान खान को ये चाहिए कि अभी भी मौका है, इसके बाद शायद उनके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें, इज़्ज़त से जो थोड़ी बहुत रह गई है खुदा हाफिज़ करे, और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल रहा, मैं लोगों की तबाही का जिम्मेदार हूं। चीफ जस्टिस की कोर्ट में केस लगा हुआ था इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन, उसमें जो दरखास्त गुजार थे, पहले उन्होंने दरखास्त दायर की, बाद में अपनी ट्रायल में शामिल हो गए, उन्होंने दरखास्त दायर कर दी कि वो केस वापस लेना चाहते हैं। आज वो दरखास्त खारिज हो गई, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे उसमें इल्म नहीं है इस चीज़ का, और अगर वो ज़ाती नौयत का केस है तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहती। देखिए, ये अफ़गानिस्तान पे बुलाई गई थी कॉन्फ्रेंस, और मेरा ख्याल है कि बतौर पाकिस्तानी और एक जो अफ़गानिस्तान के नेबर्स के तौर पे मैं ये समझती हूँ
कि अफ़गानिस्तान जो है वो उसकी जो रिहेबिलिटेशन है वो बहुत देर से वॉर रिडन है, वॉर प्लेग्ड है। तो वो पूरी दुनिया की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ खित्ते की ज़िम्मेदारी नहीं है, पूरी दुनिया की ज़िम्मेदारी है। वहाँ के लोगों ने बहुत सफ़र किया है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए पूरी दुनिया को साथ आना पड़ेगा। और जहाँ तक कश्मीर की आपने बात की है, तो कश्मीर का जो मुकदमा है, जो कॉज़ है, वो बिल्कुल हमारी हम जो जैसे हम कहते हैं कि वो हमारी शहरग है, और हर मौके पे उसकी बात होनी भी चाहिए, उन मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठानी चाहिए, और हम बिल्कुल उनके साथ हैं। जी, आपका सवाल क्या है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब का मेरे से जो रिश्ता है वो एक बाप बेटी का है, लेकिन कतई नज़र इससे शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, और सीनियर मोस्ट हैं, फ्रंट रनर हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो जमात है, जब वक्त आएगा तो जमात फ़ैसला करेगी, लेकिन जमात ने अपना फ़ैसला जो है, ये परवेज़ रशीद साहब खड़े हैं, मेरे साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा खड़ी हैं, और मेरे पार्टी के जितने भी लोग खड़े हैं, इन्होंने इख्तियार जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को दिया हुआ है। मैंने भी इख्तियार नवाज़ शरीफ साहब को दिया है फ़ैसले का, और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इख्तियार है वो नवाज़ शरीफ साहब को दिया है फ़ैसले का। तो जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज़ शरीफ साहब फ़ैसला करेंगे, और मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों। हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे, हम उनकी सपोर्ट, उनका सहारा, उनका जो भी हमसे हो सका हम करेंगे। तो इससे ज़्यादा खुशी की और बात नहीं है, लेकिन वक्त आने पे फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला जमात करेगी मियाँ साहब की सरबराही में। जी, इसके बाद आप करें, इसके बाद करें। जीत भी रहे हैं, लेकिन कल बल्दियात में केपी में मुस्लिम लीग की वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो मौलाना ने दिखाई या दीगर जमातों में। तो आप लोगों को नहीं लगता कि आपको केपी में काम करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को दिल की गहराइयों से KPK के इंतखाबात में इतनी शानदार परफॉर्मेंस पे मुबारकबाद देती हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है उनकी जमात ने KPK के इलेक्शंस में, और मुझे लगा कि ये हमारी फ़तह है। उनको देखा तो खुशी हुई। मेरी तरफ से JUIF को बहुत बहुत मुबारकबाद। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक़ है, तो मुस्लिम लीग नून का हज़ारा में काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और हज़ारा में एक उसमें इलेक्शन हुआ है अभी, उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हज़ारा में या KPK में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद है, और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश भी है, और ये मैं अपनी जमात में भी ये कहूँगी कि हमें KPK को पूरी तवज्जो देनी चाहिए। KPK जिस अजाब से गुजरा है पिछले 11 साल में, इमरान खान की नाअहली की वजह से, नालायकी की वजह से, तो जो तरक्की KPK का हक थी, जिसमें वो सड़कें, मोटरवेज़ और चीज़ें, जो तरक्की के जितने भी मंसूबे थे जो KPK में बनने चाहिए थे, वो शायद इस नालायकी और नाअहली की नज़र हो गए। वो एक BRT है जो जिसके बारे में मशहूर है कि चलती कम है जलती ज़्यादा है। तो मेरा ख़्याल है कि मैं KPK के अवाम को भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि तरक्की आपका हक़ है, तरक्याती मंसूबे आपका हक़ हैं, आप किसी सूबे से कम नहीं हैं। तो मुस्लिम लीग नून को मौका दें, और मैं मुस्लिम लीग नून को भी कहूँगी कि पूरी तवज्जो अपनी KPK में रखें, और वहाँ पर काम करें, वहाँ लोगों को रीच आउट करें, और अपने वोट बैंक को ना सिर्फ ये कि एक्टिवेट करें बल्कि और ज़्यादा इन्हांस करें। तो KPK में मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, सिर्फ उसको जो है वो उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ, मैं बिल्कुल इसका जवाब दे चुकी हूँ और क्लियरली दे चुकी हूँ। मैडम, KPK में जो इलेक्शन हुए, आप समझती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उसमें न्यूट्रल रही है?
देखें उसके रिजल्ट्स हैं, मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जो इमरान खान की परफॉर्मेंस है उसको दुनिया की कोई ताकत सपोर्ट नहीं कर सकती। इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है वो उसके बोझ तले खुद दब गया है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद उनका कोई सर्वाइवल है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वापस आएंगे। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो कल ही आ जाएं, लेकिन बहुत जल्दी वापस आएंगे। वो भी आने को बेचैन है, उनका मुल्क है, उनकी मिट्टी है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वापस आएंगे। आप एक बहुत वेग सी बात कर रहे हैं, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है जी। मुझे आप ये भी नहीं पता आप किस मुलाकात की तरफ इशारा कर रहे हैं। बस जी आखिरी जी ना जवाब दे दीजिए, फिर इकट्ठा सवाल कर लेना। मैंने तो आपको सुनाना चाह रही है, ये और है। ले एक सेकंड, हाँ जी सुन ले। नहीं एक सेकंड, मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ जी। आसिफ साहब, लेकिन आपकी जमात को जो पजीराई उसके नारे के बाद वर्कर आया, जो आपके जेल में आने के बाद आया, वो जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं कि जो लोग इस नारे के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे वो आइंदा की फ्यूचर लीडरशिप नहीं होगी, तो क्या इस तरह की स्टेटमेंट आपकी बच्चों के साथ ज्यादती नहीं है? किसने दी है ये स्टेटमेंट? बातें आती हैं कि आप नहीं होंगी, नहीं होंगे फ्यूचर के पार्टी की उसके आने वाली। देखें, ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, कौन होगा कौन नहीं होगा ये अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला के जो मखलूक है ये उनके फ़ैसले हैं। जिस किस्म के एक कभी मुशर्रफ हुआ करता था, मैं सिर्फ ये बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगी कि आपकी बात से मुझे याद आ गया कि एक मुशर्रफ होता था जो दोनों मुक्के कभी दिखाता था और कहता था नवाज शरीफ इज़ हिस्ट्री। फिर अल्लाह ताला वो दिन लेकर आया कि वो मुशर्रफ अपनी टीवी स्क्रीन पे यहाँ बैठ के देख रहा था कि नवाज शरीफ तीसरी मर्तबा वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा रहा था। तो ताकत और पावर और इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है जिसने उस पर तकिया कर लिया, उसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। तो ये तो अल्लाह ताला के फ़ैसले और अवाम के फ़ैसले हैं, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी का और का फ़ैसला नहीं है। वो जो चाहेगा वही होता है। जो कुदरत ने उनके साथ किया है इससे बड़ी सज़ा और हो नहीं सकती, और वो कोई एक मुद्दत के लिए नहीं है, वो आने वाले तमाम वक्तों के लिए सज़ा है। उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा मुशर्रफ के लिए आज ये है कि दुनिया उनको एक डिक्टेटर के तौर पे, एक गासिब के तौर पे, एक ऐसे इंसान के तौर पे याद रखती है जिसने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, जिसने पाकिस्तान के अवाम के साथ और पाकिस्तान के आइन के साथ जिसने जो है वो खेला। और जिस तरह तारीख़ में उनको याद रखा जाएगा, जो सज़ा उनको सुना दी गई है, जो बदनामी का एक लेबल उनके माथे पर लग गया है और आज वो अपने मुल्क वापस नहीं आ सकते, उनका नामो निशान मिट गया है, तो तारीख़ उनको जिस तरह याद रखेगी वो उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि अदालत में मेरे खिलाफ एक कागज़ पेश नहीं किया जा सका।